और लोग जो है जो पहले उधर बफर जोन में बैठे थे वो भी जो परिवार के करीबी लोग हैं वो भी अब धीरे धीरे यहाँ पर मुखाग्नि दी जा रही है वहाँ पर पहुँच रहे हैं और पहुँच के जो इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है इसमें भाग ले रहे हैं। जी बिल्कुल निखिल, जिस तरह से तस्वीर भी सामने आ रही है, सुबह से ही जो तस्वीर हम भी देख रहे हैं, आवास के बाहर की तस्वीर हो, अंतिम दर्शन की तस्वीर हो, अंतिम विदाई की तस्वीर हो, अब अंतिम संस्कार की तस्वीर है। और कल से ही जब से ये खबर मिली है उसके बाद से ही जो जमावड़ा है लोगों का वो लगने लग गया था। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि चूँकि जिस तरह से उनका निधन हुआ, कार्डियक अरेस्ट आना, हार्ट अटैक आना, और चूँकि वो फिटनेस को काफ़ी ज़्यादा महत्व देते थे, फिटनेस फ्रीक थे, और उसके बावजूद इस तरह से होना कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि इतनी कम उम्र में जाना, और ऐसे जाना जब व्यक्ति फिटनेस को बहुत ज़्यादा महत्व देता है, फिटनेस पे पूरी तरह से ध्यान देता है, क्योंकि डाइट की बात हो या फिर जिमिंग की बात हो, सारी ही चीज़ें वो किया करते थे। तो ये भी एक वजह है कि किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि एक होता है ना कि जब किसी व्यक्ति की उम्र जो है वो कम रहती है लेकिन वो लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहा हो तो लोग मेंटली प्रिपेयर होते हैं। यहाँ पर अगर ख़ासतौर पर परिवारजनों की बात की जाए, उनके ख़ास लोगों की बात की जाए, तो वो उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे जो कल एकदम से शॉकिंग खबर आई। निश्चित तौर पर प्रतीक यादव जो है वो फिटनेस को बहुत पसंद करते थे और इसीलिए उनको अगर कहें तो दूसरा कारोबार उनका फिटनेस का था। उनके कई जिम हैं, लखनऊ में भी एक जिम स्थित है, और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो उनकी जो फिटनेस थी वो दूसरे को प्रेरित करते थे। देखिए परिवार के लोग पहुंच रहे हैं, उनके बच्चे जो हैं वो अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बच्चों के अंतिम दर्शन की प्रक्रिया कराई जा रही है, चूँकि अब मुखाग्नि देने का समय आ गया है। और मुखाग्नि के लिए अगर हम बात करें तो परिवार के लोग पहुंचे हैं, जिसमें परिवार के सदस्य हैं अरविंद, तो वो जो बच्चे हैं उनको अंतिम दर्शन कराया जा रहा है। उसमें प्रतीक यादव की दोनों बेटियां हैं, अर्जुन हैं जो अखिलेश यादव के बेटे हैं, और अखिलेश यादव भी पीछे पीछे जा रहे हैं। उनके साथ शिवपाल यादव हैं, परिवार के तमाम अलग अलग लोग हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, और वो सब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं अब अंतिम दर्शन करने के लिए। अरविंद सिंह बिष्ट जो हैं वो मुखाग्नि दे रहे हैं, और उनके जो प्रतीक की जो बेटियां हैं वो वहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए पहुँची है। तो धीरे धीरे जो लोग हैं परिवार के लोग, उनको अब आखिरी बार अंतिम दर्शन कराया जा रहा है। परिवार के कई बच्चे हैं जो इस वक्त यहाँ पर रोते बिलखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और वो जो रोते बिलखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं वो तस्वीरें बता रही कि परिवार पर किस तरह से इस वक्त दुख की घड़ी है। जैसा कि प्रतीक अभी 38 साल के थे और 2 छोटी बेटियां हैं, और वो जो परिवार के में दुख की एक लहर है वो दिखाई पड़ रही। तो अरविंद सिंह बिष्ट जो अपर्णा के पिता हैं अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करेंगे। परिवार के लोग अंतिम दर्शन कर रहे हैं। जब उनका शव जो है वो चिता पर रख दिया गया है, उस दौरान जो है जो लोग हैं वो परिवार के लोग उनको अंतिम दर्शन करने के लिए जो बफर जोन था वहाँ से यहाँ बुलाया गया है। और ये इसमें प्रतीक की दोनों बेटियां भी हैं, अखिलेश यादव का बेटा अर्जुन भी इसमें मौजूद हैं। तो बच्चों के अंतिम दर्शन करने के बाद अब बच्चों को वापस जो है वो भेजा जा रहा है, वापस वो बफर जोन में जा रहे हैं। उसके बाद मुखाग्नि की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। तो अखिलेश यादव भी इस वक्त एकदम जो उनका अंतिम संस्कार है वहाँ पर जो चिता है उसके पास मौजूद हैं। एकदम आखिरी दौर जिसे कहते हैं कि आखिरी विदाई, अंतिम विदाई का दौर यहाँ पर चल रहा है। अखिलेश यादव बच्चों का ढाढ़स बढ़ा रहे हैं और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुख की इस घड़ी में अखिलेश यादव परिवार के साथ हैं, और जो परिवार के लोग हैं उनके लिए वो मजबूती के साथ खड़े हैं। और ये जो तस्वीरें हैं वो बच्चे बीच में हैं, बच्चों को सुरक्षाकर्मी ले जा रहे हैं। और अखिलेश यादव के बाद जो बच्चों की टीम है वो यहाँ पर पहुँची हुई है, मतलब बच्चों साथ में पहुँचे हुए हैं अंतिम दर्शन करने के लिए। अब सबको बफर जोन में ले जाया जा रहा है। इस बफर जोन में जो है वो अब ये लोग बैठेंगे और उसके बाद उधर दूसरी तरफ मुखाग्नि की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। तो अभी परिवार के तमाम सदस्य अंतिम दर्शन करके वापस दोबारा जो है वो
जो बफर जोन बनाया गया था उसकी तरफ जा रहे हैं और अंतिम प्रक्रिया का जो सफ़र है उनका वो अंतिम प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। अरविंद सिंह बिष्ट उनको मुखाग्नि देंगे और जो यहाँ इस वक्त माहौल है वो काफ़ी गमगीन है। लोग बहुत दुखी हैं और दुखी मन से अंतिम विदाई देने पहुँचे हैं। भीड़ अभी भी उतनी ही बनी हुई है। ये ज़रूर है कि कुछ लोग जो लंबे समय से यहाँ से गर्मी से परेशान थे, उन्होंने थोड़ा थोड़ा शेड का या जहाँ छांव है, पेड़ों की छांव है, वहाँ का सहारा लिया है। लेकिन अभी भी जो यहाँ पर लोगों की भीड़ है वो काफ़ी अधिक है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो पहुँचे। तो मुखाग्नि की एकदम आखिरी जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। थोड़ी देर में ही उनको अंतिम विदाई के साथ प्रतीक यादव को मुखाग्नि दे दी जाएगी। मुखाग्नि के लिए प्रक्रिया जो है एकदम अब आखिरी दौर में है। इसके साथ ही यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि प्रतीक के परिवार के सभी लोग मौजूद हैं। अरविंद सिंह बिष्ट मौजूद हैं, अमन सिंह बिष्ट मौजूद हैं, शिवपाल यादव के बेटे यहाँ पर मौजूद हैं, खुद शिवपाल यादव भी मौजूद हैं। तो एक बड़ा लगाव शिवपाल यादव प्रतीक का रहता था। ये भी एक बात बहुत स्पष्ट है। शिवपाल प्रतीक को बहुत पसंद करते थे और उनको अपने साथ कोशिश करते थे कि वो जोड़े रखते थे। क्योंकि जब पूरे ये विवाद हुआ था अखिलेश के परिवार में, शिवपाल और अखिलेश के बीच में जब मतभेद हुए थे, तो उस दौरान प्रतीक इस बात की कोशिश पूरी करते थे कि इस मतभेद को हर हाल में ख़त्म किया जाए, परिवार एक हो। और उसकी कई बार तस्वीरें भी देखने को मिली। प्रतीक ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि वो राजनीति से ज़रूर दूर रहना चाहते हैं लेकिन परिवार को एक साथ रखना चाहते हैं। तो अंतिम जो संस्कार है वो मुखाग्नि की प्रक्रिया एकदम आखिरी दौर में है और मुखाग्नि जो है उन्हें अब दी जा रही है। परिवार के लोग, जो निकटतम लोग हैं, वो सभी इस शेड के अंदर मौजूद हैं और सभी जो है इस प्रक्रिया में शामिल होने पहुँचे हैं। तो अभी जो तस्वीरें हैं सभी परिवार के लोगों को इधर शिफ्ट कर दिया गया है और ये जो कार्यक्रम है वो धीरे धीरे शुरू किया जा रहा है। मुखाग्नि की जो व्यवस्था है वो शुरू की जा रही है। तो परिवार के जो सदस्य हैं सभी लगभग यहाँ पर पहुँचे थे और सभी ने उनको अंतिम विदाई दी। अंतिम इस अवसर पर हर आदमी चाहता था कि उसकी सहभागिता हो, उसे वो वक्त मौका मिले जब उनके अंतिम दर्शन को। तो अरविंद सिंह बिष्ट दिखाई पड़ रहे हैं जो अब जो है वो परिक्रमा कर रहे हैं उनके पार्थिव शरीर की और परिक्रमा के बाद यानी कि अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया बिल्कुल ये प्रक्रिया वो शुरू होगी। बिल्कुल निखिल, आप हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपका रुख करेंगे। निखिल, आप बता रहे थे अंतिम प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है, तो देखिए नम आंखों से अब विदाई यहाँ पर दी जा रही है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।